हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल BHTV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहता है। ऐसी ही एक एक्टिविटी आपको इस सेल स्टोरी में नजर आने वाली है, जहां पर इंश्योरेंस एजेंट SMS मार्केटिंग करता है और SMS मार्केटिंग के थ्रू एक कस्टमर उसे मिलता है। ये कस्टमर एजेंट से एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी कराना चाहता है, लेकिन इस एजेंट की समझदारी और सेंस ऑफ ह्यूमर से वो कस्टमर से 14,70,000 का एनुअल प्रीमियम ले लेता है। आपके मन में होगा, कैसे ले लेता है? जानना चाहते हैं? उत्सुक हैं? तो चलिए जानते हैं इस सेल स्टोरी को दिल्ली के एक बहुत ही कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर अशोक कालरा के द्वारा। आज मैं आपसे एक ऐसी सेल के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको करने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। ये बात है सन 2006 की। 2006 के अंदर जब हम लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे थे कस्टमर्स को ढूंढने के लिए, तो उसमें से एक तरीका हमने ढूंढा SMS मार्केटिंग का। जब SMS मार्केटिंग हमने कर रहे थे तो हमारे पास एक कॉल आई कि वी नीड योर सर्विसेज। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम जिस भी काम के अंदर जा रहे हैं हमारे को उसका अच्छा मौका मिल रहा है। जब हमने सर्विसेज की बात उनसे पूछी तो पता लगा कि उस फैमिली में वो हैं, उनकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के नाम से लगभग 40 से ज़्यादा पॉलिसीज उनके पास थी। 40 पॉलिसीज को देखने के बाद मुझे जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि ये पॉलिसीज इन्होंने खरीदी नहीं है, ये पॉलिसीज इनको दी गई है। वो मुझे क्यों लगा? क्योंकि मैंने देखा हर एक पॉलिसी का जो समय शोट था वो या तो 50,000 था या लाख रुपए था, यानी कम से कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एडवाइजर किसी भी तरीके से अगर पॉलिसी देने की कोशिश करे, अगर सामने वाला ये कह दे कि मिनिमम पर आप कर दो, तो समय शोट 50,000 या 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आने वाला। इसका मतलब किसी भी एडवाइजर ने कोई कोशिश नहीं करी। अब मैं बहुत जानने को उत्सुक हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो कोई भी एडवाइजर कोई उत्सुक होने की बात नहीं कर रहा है, कोई भी एडवाइजर उनको सेल करने की बात नहीं कर रहा है। तो मैंने जब वो चीजें जानने की कोशिश करी तो पता लगा कि जी हमारे पास तो कोई भी एडवाइजर आता है, हम लोग 2 पॉलिसीज ले लेते हैं दोनों बच्चों के नाम से, और दोनों बच्चों के नाम से हम उनको कहते हैं मिनिमम क्या हो सकता है वो आप कर दीजिए। तो मैंने कहा सर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आप इंश्योरेंस को समझे ही नहीं। इंश्योरेंस तो इतना बड़ा जहाज है जिसके अंदर आप पूरे खानदान को लेकर के भवसागर से पार हो सकते हैं। तो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस में तो सिर्फ टैक्स बचता है। तो मैंने टैक्स बचाना तो एक एक्स्ट्रा टूल है। तो फिर मैंने उन्हें एक एग्जांपल दिया। मैंने एग्जांपल दिया कुर्सी का। मैंने सर, अक्सर कुर्सी में 4 पैर होते हैं, लेकिन आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे बहुत सारी ट्रेंडिंग और खूबसूरत कुर्सियां आ रही हैं जिनके 3 पैर हैं, तो उस पर भी लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट आप कौन सी प्रेफर करेंगे, 4 टांग वाली कुर्सी या 3 टांग वाली कुर्सी? कह रहे यार कुर्सी से क्या फर्क पड़ता है, बैठ के कंफर्टेबल लगना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुर्सी 3 पैर वाली है या 4 पैर वाली है। मैंने सर बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसी बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 4 पैर हैं उनमें से एक पैर है टैक्स का। अगर कल को गवर्नमेंट ये कह दे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं मिलेगी या टैक्स बचत नहीं कर सकते, तो क्या आप सेविंग करना बंद कर देंगे? सर नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं कि मैं उसको बंद कर दूं, मैं तो चलाऊंगा उसे। तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि 3 टांग वाली कुर्सी और 4 टांग वाली कुर्सी दोनों ही सेम है, तो ये जो 3 टांगे हैं इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है कि अगर एक टांग इसमें से निकल गई, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें इस कुर्सी पर आप बैठ नहीं पाएंगे। कहने लगे वो कौन सी टांग है? मैंने वही टांग है जो इंश्योरेंस के बारे में बात करती है। क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कहीं भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहां पर ये इंश्योरेंस वाला जो फैक्टर है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इस इंश्योरेंस के फैक्टर को यूज करने के लिए आपको अपना पैसा इंश्योरेंस में लगाना ही चाहिए। इट्स माय एडवाइस, बाकी चॉइस आपकी है। बोले यार हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, कभी भी किसी एडवाइजर ने इस तरीके से बात नहीं करी, आप तो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, और टैक्स की लिमिट तो 1.5 लाख रुपए होती है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में हम क्या टैक्स बचा पाएंगे? मैंने सर देखो, टैक्स बचाने की बात मैं कर ही नहीं रहा आपसे,
मैं तो सिंपल सी ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस को समझना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम सेल की बात ही नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ इंश्योरेंस के बारे में इस तरीके से बातें करूंगा कि हो सकता है कि इंश्योरेंस के बारे में जो कुछ भी आज तक का आपका नजरिया वो बदल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मुझे और सीखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं और सीख कर अगली बार आपसे मिलूंगा। सर चलो ठीक है, बैठते हैं। मैंने नहीं सर, आज नहीं, इसके लिए कंफर्टेबल मुझे कम से कम आधे घंटे का टाइम आपके साथ चाहिए, और इस दौरान विदाउट डिस्टर्बेंस अगर आप और हम बैठ सकेंगे तो हम इस बारे में चर्चा कर सकेंगे। हमारा अगले हफ्ते की मुलाकात फिक्स हुई। अगले हफ्ते हम मिले उनसे, और अगले हफ्ते जब हम मिले तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि टैक्स के चक्कर को अगर आप छोड़ दें तो रिस्क कवर के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो मुझे ये बताएं कि 1 रुपए में इन्वेस्ट करके आपको उस 1 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस अपने लैप उस पे कैलकुलेटर्स पे लगाई, क्या लगे भाई 6-7%, क्योंकि मैं तो बड़ी सेफ गेम खेलता हूँ, इससे ज़्यादा की रिटर्न्स नहीं मिल सकती। मैंने जी अगर 6-7% की रिटर्न भी आपको मिलती है और साथ में रिस्क कवर भी मिलता है तो कोई बुराई है? रिस्क कवर के तो हम चार्जेस ही नहीं ले रहे आपसे। ये सेट के नहीं, कोई बुराई नहीं है। तो मैंने जी अगर हम रिस्क कवर अच्छा रखें तो आप अपनी तरफ से कंफर्टेबली कितना प्रीमियम पे करना चाहोगे? ही सेड यार मेरी एज 56 साल है और आप 56 साल की उम्र में मुझसे समझा रहे हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, मैं तो इसीलिए अपनी पॉलिसी कराता ही नहीं, मैं बच्चों की पॉलिसी कराता हूँ। फिर बात डाइवर्ट होनी शुरू हुई, लेकिन जैसे ही बात डाइवर्ट हो रही थी तो मैंने फिर दोबारा से एक बार पिन किया। मैंने सर एक बार कोशिश करके देखो कि अगर आपको इंश्योरेंस मिलती है, लेट अस सपोज आज आप 56 के नहीं हो, आप 35 साल के हो, और अगर आपको इंश्योरेंस मिलती है तो आप लेना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं लेना चाहेंगे? तो मैंने सर आप बताओ कंफर्टेबली कितना दे सकते हो? ही सेड ₹1,00,000। उनके हिसाब से वो ₹1,00,000 साल का प्रीमियम देना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे लगा कि इनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। हालांकि मैं फिर भी अंडर एस्टिमेट कर गया, तो मेरे मन से जो निकला वो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तो ₹1,00,000 कंफर्टेबली मंथली कर लेते हैं। तो सर 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है भाई। आप 12 लाख रुपए की बात कर रहे हो, हमने इतने सालों से जितनी पॉलिसीज कराई हैं सारी की सारी आप टोटल मिला करके देखो, उसका भी ₹1,00,000 प्रीमियम नहीं बनेगा। मैं सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि उनका भी ₹1,00,000 प्रीमियम नहीं बनता है, लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि 12 लाख रुपए की सिर्फ बात आप कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ कि सोचना किसको ज्यादा जरूरी है? जिसको 12 लाख रुपए देना है उसको सोचना चाहिए, या जिसको 2 करोड़ रुपए देना है उसको सोचना चाहिए? इसे यार बात तो सही कह रहे हो, जिसको 2 करोड़ देना है उसको सोचना चाहिए। तो मैंने जी आप तो 12 लाख दे रहे हो, LIC को 2 करोड़ रुपए देना है। अगर कल कुछ हो गया तो LIC को 2 करोड़ देना है, सोचेगी तो LIC, क्योंकि LIC ऐसा नहीं है कि आपने आज मुझे चेक दिया और कल LIC पॉलिसी इशू हो जाएगी। LIC आपके फाइनेंशियल पेपर्स देखेगी, LIC आपकी मेडिकल हेल्थ चेकअप करेगी, उसके बाद डिसाइड करेगी कि आपको हम कितने की पॉलिसी दे सकते हैं। अच्छा ऐसा है, मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होते हैं? यस सर, बिल्कुल मेडिकल टेस्ट होते हैं, प्रॉपर चेकअप होता है, और उसके बाद ही LIC डिसाइड करती है कि आपको कितने की पॉलिसी मिलेगी। और मैं तो अभी आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, आप सिर्फ मेरे को एक टोकन अमाउंट दीजिए, पहले मेडिकल टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट करा करके रिपोर्ट्स LIC को भेजते हैं, LIC कितना पास करती है कितना पास नहीं करती है उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो इस तरीके से वो सेल मेरी क्लोज हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इस पॉलिसी के अंदर मैं और भी ज्यादा प्रीमियम ले सकता था। बावजूद इसके मेडिकल टेस्ट हुए, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट्स हुई, रिपोर्ट्स के बाद पता लगा कि उन्हें कुछ मेडिकल चैलेंजेस भी हैं, और वो स्मोक भी करते हैं, वो विस्की वगैरह भी लेते हैं, और सारी चीज़ें मेडिकल टेस्ट के अंदर जब मेंशन हुई तो दोस्तों जब LIC का डिसीजन आया कि हम ये केस पास करते हैं एट क्लास 5 एक्स्ट्रा, तो ₹2,70,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा लगा उस पॉलिसी के ऊपर। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, LIC ने डिसाइड कर दिया कि आपको पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि कुछ मेडिकल पेपर्स और फाइनेंशियल पेपर देखने के बाद LIC ने कहा है कि आप कुछ स्पेशल हैं LIC के लिए, जिसकी वजह से LIC आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। तो दोस्तों जब मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल स्पेशल हैं,
तो उन्होंने कहा कि क्या स्पेशल है, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आपका मेडिकल के अंदर ये डायबिटीज का, स्मोकिंग का, विस्की का, ये सारी चीजों के एलआईसी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से ये टोटल अमाउंट बन रहा है। तो टोटल अमाउंट 2,70,000 रुपए जो एक्स्ट्रा लगा, तो उन्होंने सेट के बहुत ज्यादा 2,70,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम है, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं पे करेंगे। तो मैंने ठीक है सर, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम मत पे कीजिए, आप सिर्फ एक कंसेंट लेटर पे साइन कर दीजिए कि मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ। He said, यार ये कौन सा तरीका है कि आप मुझे कह रहे हैं कि पे मत कीजिए, बट आप एक्स्ट्रा के कंसेंट लेटर पर साइन कर दीजिए कि मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैं इसके लिए आपका सम एश्योर्ड कम कर दूंगा। नहीं 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 अशोक, ये गलत बात है, आप सम एश्योर्ड कम मत कीजिए, क्योंकि मुझे इसके बाद कोई इंश्योरेंस मिलने वाली नहीं है। दोस्तों, ये एहसास मैं कस्टमर को करा पाया कि इसके बाद उन्हें और इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और जब कस्टमर के दिमाग में ये बात आ जाती है ना, तो उसके बाद कस्टमर आपसे किसी भी रिटर्न्स के बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद बात होती है दिल से दिल की, और दिल से दिल की बात होते हुए उन्होंने मुझे वो एक्स्ट्रा का चेक दिया। मैंने ब्रांच में जाकर के एक्स्ट्रा का नंबर लगवाया, लेकिन जब नंबर लगने के बाद ब्रांच में साहब ने मुझे अपने साथ बैठाया और उन्होंने कहा, अशोक, नॉर्मल प्रीमियम लाने में एक एजेंट के घोड़े खुल जाते हैं, आप 12 लाख रुपए का प्रीमियम भी लेकर आए और साथ में 2,70,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लेकर के आए, ये कमाल तुमने कैसे किया? मैंने सर, ये तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत पर सिल पर पड़त निशान। जब हम लोगों से लगातार मिलते रहते हैं, तो ये आइडियाज तो अपने आप दिमाग में आते हैं कि कैसे हम कस्टमर को कन्विंस करें। और दोस्तों, वो सेल 2006 के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा करके गई, जिसकी बदौलत मैं उस समय तो 12 लाख रुपए का प्रीमियम ले पाया, और उसके बाद ऐसे बड़े बड़े प्रीमियम्स मैंने बहुत सारे किए। आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैसे मैंने 40 लाख रुपए का प्रीमियम लिया, कैसे मैंने 6 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया, कैसे मैंने 10 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया। आने वाले समय में हम ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ BI TV का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रंजीत जी का, जिन्होंने इस चैनल को बना करके हमारी इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। और ये सिर्फ कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ तक नहीं हुआ है, अगर इसकी बदौलत आपकी सेल बढ़ती है, तो दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली में भी जाएगा। तो मैं वंस अगेन धन्यवाद करूंगा BI TV का कि वो इस मुहिम को बहुत आगे तक लेकर के जाएं, ताकि सभी लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स की लाइफ में जो बदलाव आ सकता है, जो एक्चुअल में इसके कैपेसिटी के कैपेबल हैं, वो इस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकें और अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया बदलाव लाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं BI TV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं, तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं, तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BI TV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।